जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जायसी जी से संबंधित। जायसी किसके समकालीन थे? जायसी जी किसके समकालीन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, जायसी किसके समकालीन थे, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। शेर शाह सूरी आपका राइट आंसर होगा। शेर शाह सूरी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है शेख मोहिदी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जायसी के काव्य की भाषा है, तो जायसी के काव्य की भाषा आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 3 और 3 का राइट आंसर होगा कि जायसी के काव्य की जो भाषा है ठेठ ग्राम्य अवधि, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। जायसी की रचना पद्मावत में कड़वक पद्धति में चौपाई और दोहे का सही क्रम है, कौन सा है सही क्रम, यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 4 और 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा, जायसी की रचना पद्मावत में कड़वक पद्धति में चौपाई और दोहों का सही क्रम क्या है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा, ये जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांतों एवं तत्वों की बातें कही गई हैं, ये यहाँ पर बताना है भाई कौन सी रचना है। और अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि अखरावट आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, जायसी के संबंध में यह किसने कहा है, तो जायसी जी के संबंध में जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, ये जो है किसने कहा है, तो आपका सही आंसर है विजय देव नारायण शाही, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ब्रज, अवधी, मैथिली या फिर फारसी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अवधी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अवधी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सी रचना है जायसी जी की जिसमें कयामत का वर्णन है, तो आपका सही आंसर है आखिरी कलाम, आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, जायसी ने आखिरी कलाम किसके शासनकाल में लिखी थी, सिकंदर लोदी, अकबर, बाबर या जहांगीर। तो जायसी ने आखिरी कलाम किसके शासनकाल में लिखी थी, तो बाबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, जो ही मुख देख तई हंसा, सुनी तेहूं आयु आंसू, ये जो पंक्ति है किस रचनाकार के बारे में कही जाती है, तो ये जो पंक्ति कही जाती है किस रचनाकार के बारे में कही जाती है, तो आपका सही आंसर है जायसी, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। किस विद्वान के अनुसार जायसी ने रतन शेखर कथा के आधार पर पद्मावत की रचना की थी, तो किस विद्वान ने, क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी के अनुसार जायसी ने रतन शेखर कथा के आधार पर पद्मावत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पद्मावत में वर्णित पात्र नागमती किसका प्रतीक है, नागमती बताना है ये किसका प्रतीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है, ये जो है सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पद्मावत काव्य में गुरु का प्रतीक बताना है, पद्मावत काव्य में गुरु का प्रतीक क्या माना गया है, तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 13 है और 13 का राइट आंसर है तोता, तोता यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। किस विद्वान ने पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा दी है, वह विद्वान कौन है, वह विद्वान कौन है जिन्होंने पद्मावत को रूप लोभ की संज्ञा दी है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, आचार्य शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर डी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा, किस विद्वान ने कहा था
कि सूफी कवियों में एक ही कवि हैं जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं। तो किस विद्वान ने कहा था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है। वह विद्वान कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बच्चन से हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य शुक्ल हैं। तो 15 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, बच्चन से हैं। बच्चन से ने यह कहा था। पद्मावत की रचना कब हुई? पद्मावत की रचना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर है 16 और 16 का सही आंसर है आपका कि पद्मावत की रचना कब हुई। तो आपका राइट आंसर है 1540 ईस्वी में। 1540 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मंझन की रचना मधुमालती की रचना मंझन की रचना मधुमालती की रचना पद्मावत से कितने वर्ष बाद हुई थी? तो कितने वर्ष बाद हुई थी इसकी रचना आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 17 का बी, यानी कि 5 वर्ष। 5 वर्ष आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 18 कि पद्मावत में जायसी किसका पद्मावत में पद्मावती जो है किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? सांसारिक आकर्षण, बुद्धि का, गुरु का या साधक का? तो पद्मावती प्रतीक है बुद्धि का, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है। 19 का सही आंसर क्या होगा? पद्मावत में राघव चेतन किसका प्रतीक है, ये पूछा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है शैतान का। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है 20 और पूछा गया है हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की मूल प्रतियां किस लिपि में हैं? हरदेव बाहरी के अनुसार पद्मावत की मूल प्रतियां किस लिपि में हैं? तो क्वेश्चन नंबर है 20 और 20 का राइट आंसर है फारसी लिपि। फारसी लिपि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 है पद्मावत में कितने खंड हैं? तो आपका यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर, खंड पूछा है पद्मावत में कितने खंड हैं, तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर होगा पद्मावत में 57 खंड हैं। कितने? 57, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। जायसी को किसने भूमिपुत्र कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जायसी को भूमिपुत्र कहा था, किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 का सही आंसर है जायसी को भूमिपुत्र कहा था वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है कि किस विद्वान पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? तो किस विद्वान ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? तो यह कहा है वासुदेव नारायण शाही ने। तो विकल्प नंबर आपका विजय देव नारायण शाही होगा यहाँ पर सही आंसर। विजय देव नारायण शाही, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 क्या पूछा है? जायसी का प्रिय अलंकार माना जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है 24 और 24 का सही आंसर है कि जायसी जी का जो प्रिय अलंकार माना जाता है हेतु उत्प्रेक्ष, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है पद्मावत के किस खंड को हिंदी अमूल्य निधि माना जाता है? पद्मावत के किस खंड को हिंदी अमूल्य निधि माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है 25 और 25 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड आपका सही आंसर। प्रेम के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबन, जायसी या मंझन या उस्मान? 26वां क्वेश्चन है प्रेम की पीर के नाम से जाना जाता है जायसी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है जायसी कहाँ के रहने वाले थे? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? 27 का अमेठी के निकट जायस के निवासी थे, इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा। तो जायस के जो है निवासी थे और अमेठी के निकट जायस के, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है? सूफी काव्य परंपरा में सिरमौर है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा राइट आंसर? तो 28 का आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि जायसी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है? पद्मावत है, कहरनामा है, आखिरी कलाम है, अखरावट है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1, यानी कि पद्मावत आपका सही आंसर है। वर्तमान में जायसी की कितनी रचनाएं उपलब्ध हैं? 1, 3, 2, 4। तो वर्तमान में जायसी जी की रचनाएं उपलब्ध हैं कितनी? 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा पंक्ति किस रचना से ली गई है? ये जो पंक्ति है महत्वपूर्ण पंक्ति
पंक्ति पूछा गया है यहाँ पर, और पद्मावत से ली गई है जो है पंक्ति। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि पद्मावत पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गुणता, गंभीरता, सरसता विलक्षण दिखाई देती है। यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। ये कहा था किसने, आचार्य शुक्ल। तो विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में किसे तत्कालीन बादशाह की वंदना की है, जहांगीर, शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी या बाबर। तो आपका यहाँ पर 33 का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, शेरशाह सूरी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है 34, मानुष प्रेम भई बेकुंठी, नाही ता काह छार भरी मुठी। पद्मावत काव्य में यह कौन कहता है, पद्मावती, नागमती, हीरामन तोता या राघव चेतन। तो यह कहता है, कौन कहता है, हीरामन तोता कहता है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। पद्मावत काव्य में परम सत्ता का प्रतीक है, पद्मावती या फिर नागमती, हीरामन तोता या फिर राघव चेतन। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, पद्मावती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 36, क्या पूछा है कि प्यूं सो कहूँ संदेशड़ा हे भौरा हे काग। पंक्ति की रचयिता बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, और 36 का सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि जायसी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, छार उठाई लीनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाई प्रीथमी झूठी। पद्मावत काव्य में यह पंक्ति जो है किनके लिए आई है, तो किनके लिए ये पंक्ति आई है पद्मावत में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका जो सही आंसर है रत्न से आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है, किस इतिहासकार ने अपनी आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में जायसी के गुरु के नाम सैयद महीउद्दीन बताया है, ये आपको बताना है। किस इतिहासकार ने अपने आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में जायसी के गुरु का नाम सैयद महीउद्दीन बताया है। तो ये बताया है किसने, राम कुमार वर्मा। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। किसी हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यान है, कौन सा है, किसी हिंदू कवि द्वारा लिखित प्रेमाख्यान है। तो सत्यवती कथा आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा की भाषा क्या है, अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज है या फिर अभट्ट है। तो ईश्वर दास द्वारा रचित सत्यवती कथा की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।